जेई प्रिपरेशन के दौरान हर एस्पिरेंट के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है जब भी वो केमिस्ट्री पढ़ने बैठता है, ये क्या हो रहा है भाई, मेरे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। मैथ्स ट्रिकी है, फिजिक्स टफ है, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो आप लोगों से कॉमन सेंस मांगता है, मेमोरी चाहता है, लॉजिक्स पूछता है और कभी कभी तो फैक्ट्स यानी कि चीजें कैसी हैं उन्हें आपको याद भी रखना पड़ता है और आपको कभी कभी तो ब्लाइंड फेथ भी रखना पड़ता है। और फिर एक डिबेट शुरू होती है कि यार जेई के लिए क्या एनसीईआरटी काफी है, क्या मुझे उसको पढ़ना चाहिए या मुझे कोई और रेफरेंस बुक्स को पढ़ना चाहिए। फिर ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मुझे रटना है या समझना है, या फिजिकल केमिस्ट्री तो फिजिक्स विदाउट वेक्टर्स वाली फीलिंग आ रही है, पूरा मैथ्स ही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एलके सर और आज मैं आप सभी लोगों के साथ खुलासा करूंगा कि केमिस्ट्री क्यों एक डिबेटेबल सब्जेक्ट बन चुका है। तो रीजन नंबर 1 की बात करते हैं। इसका रीजन ये है 3 हेडेड बीस्ट, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री उन लोगों को ज्यादा पसंद आती है जिन्हें मैथ्स पसंद है। अगर आपको मैथ्स से खौफ है, आप कहेंगे यार मुझे बस फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, मुझसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चल जाती है। और जब ऑर्गेनिक की बात आती है तो दोस्तों 3R काम करता है। अगर आप वो 3R क्रैक कर लेते हैं तो आपको इस सब्जेक्ट में कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो 3R क्या चीज है? रिएक्शंस। कितने प्रकार की रिएक्शंस होती हैं आपको वो पता होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। और फिर आता है खेल बच्चों रिएजेंट का। अगर आप रिएजेंट से खूब अच्छी तरह से वाकिफ हैं तो आपको कोई परेशानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं आनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन कौन करता है, रिडक्शन कौन करता है। और तीसरा आर है दोस्तों जिसका नाम है रीअरेंजमेंट। अगर आप लोग रीअरेंजमेंट बहुत अच्छे से समझते हैं तो भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई तकलीफ नहीं आएगी। फिर बात करते हैं दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक के लिए आपको सिंपल एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। अपने टीचर से पढ़िए जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ एनसीईआरटी की भक्ति करनी जरूरी है, यानी कि एनसीईआरटी के साथ आप बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, गद्दारी नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूंगा दोस्तों। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि ये फिजिकल केमिस्ट्री इज जस्ट अबाउट फॉर्मूला। बात सही है कुछ हद तक के लिए, लेकिन भैया उसकी प्रैक्टिस कौन करेगा? खाली फॉर्मूला शीट बना लेना काफी नहीं होता है, आपको उस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। यदि आप लोग नीट का एग्जाम दे रहे होते तो बात अलग थी कि फॉर्मूले से काम चल जाता, लेकिन आप लोग जेईई एस्पिरेंट है, यानी कि आपको सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, आपको अप्रोच देखनी पड़ती है। जेईई एडवांस का सवाल उठा करके प्रैक्टिस करोगे तब जा करके आपको और अच्छे से समझ में आएगा फिजिकल केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारा मैथ्स है, बहुत सारे इसके अंदर लॉजिक्स लगते हैं, लॉज हैं इसके अंदर। अब जो बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है और वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो बोलता है फिजिक्स तो मुझे रुला ही रहा था, फिजिकल केमिस्ट्री एक और ऐसा सब्जेक्ट बना दिया है केमिस्ट्री ने कि मुझे फिजिक्स की याद दिलाता है। अब मैं स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद कर लेना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। मेरे हिसाब से सबसे लॉजिकल सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि RRR पे काम करो, रिएक्शन, रीअरेंजमेंट और रिएजेंट पे काम करो। यदि आप लोग ये तीनों चीजों को समझते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेंगे, अदरवाइज भगवान भरोसे। तो दोस्तों मैकेनिज्म पे काम करना है। अगर आपको वो चीज समझ में आती है तो इसके अंदर कोई समस्या आपको नहीं आएगी, कोई डिबेट इस पे होनी ही नहीं चाहिए। अब मैं अगर ओवरऑल बात करूं कि केमिस्ट्री डिबेट को ट्रिगर करता ही क्यों है, देखो बच्चों, हर एक केमिस्ट्री टीचर का पढ़ाने का तरीका, उसका स्टाइल, उसके फ्लो, उसके सीक्वेंस की अपनी एक तरीका होता है दोस्तों, अपने हिसाब से टीचर पढ़ाता है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि एक सवाल का आंसर 2 लोगों से पूछा जाए तो दोनों की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी अलग भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, क्योंकि उन दोनों ने किताबें अलग अलग पढ़ रखी हो सकती हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको और ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए। आप कुछ सवाल सर्च कर रहे हैं, आपको कुछ भी रैंडम आंसर मिल सकता है। तो प्लीज मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोग कभी भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए गूगल मत किया करें। अगर आप लोगों को कुछ भी पता लगाना है, आपका आंसर जहां पर आप स्टिक हो रहे हैं, तो सबसे पहला रेफरेंस है आपका किताब। आप किताब से सर्च करिए, अपने टीचर से पूछिए दोस्तों। आप कभी रैंडम सर्च मत करिए, नहीं तो आप लोग कंट्रोवर्सी में फंस जाएंगे, डिबेट में फंस जाएंगे कि मैंने यहाँ पर ये पढ़ा हुआ है, वहां पर ये पढ़ा हुआ है। और एनसीईआरटी के अंदर भी कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे कि 1-2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनसीईआरटी के अंदर गलत दे रखे हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसके अंदर भी पूरी बात नहीं कर रखी है, जबकि जो सवाल जेईई मेंस में पूछे गए हैं या जो भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है तो वो वाले सवालों का डिस्कशन एनसीईआरटी के अंदर है ही नहीं। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी का होना एकदम लाजमी है, जायज़ है।
तो मेरे हिसाब से आप लोग इस कंट्रोवर्सी से बच सकते हैं। आप सीधे सीधे एनसीईआरटी पर स्टिक हो जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए, काफी हद तक आप कंट्रोवर्सी से बच जाएंगे। तो इस वीडियो के एंड में बच्चों मैं आप लोगों को आप समझा देता हूं कि आपको केमिस्ट्री में जो डिबेट है, कंट्रोवर्सी है, उससे कैसे बचना है। नंबर 1, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको एक फॉर्मूला लिस्ट बनाना है। हर एक फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो आपके मॉड्यूल के सवाल हो, जेईई मेंस या जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। याद रखिए दोस्तों, थियरी आपको कभी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाती, क्वेश्चन ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाती है। हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब थियरी में आप वीक हैं, कॉन्सेप्ट्स में आप वीक हैं, तो थियरी को पक्का करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को अपना भगवान मानिए, जितना हो सकता है उसको रिवाइज करिए। याद रखिएगा दोस्तों, अकल जो होती है ना, वो बादाम खाने से नहीं, ठोकरे खाने से होती है। यानी कि आपको खूब सारे टेस्ट देने हैं, खूब सारा आपको अपने आप पर एनालिसिस करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आप कहाँ गलती कर रहे थे। और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको RRR पे काम करना है, रिएक्शन, रीअरेंजमेंट एंड रीएजेंट पर काम करना है। इसके बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मोहब्बत कर बैठेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक में से सबसे ज्यादा परेशान कौन सा करता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को एलके सर का प्यार भरा नमस्कार।